morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn story. Story का टाइटल है The Scholar's Mother Tongue. Okay? Scholars यानी कि a person who is highly educated. जो पर्सन को बहुत सारा एजुकेशन होता है यानी कि उसको साथ बहुत सारी नॉलेज होती है उसको स्कॉलर कहा जाता है. मदर टंग, मदर टंग यानी कि जो हमारी मदर टंग लैंग्वेज होती है यानी कि जो गुजराती होते हैं उनकी मदर टंग गुजराती होती है, जैसे कि हमारी इंडिया की मदर टंग है हिंदी. ओके. अ लर्नेड पंडित वॉन्स विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. लर्नेड, लर्नेड यानी कि अ पर्सन हु हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज. लर्नेड किसको बोलते हैं? जिस पर्सन को बहुत सारी नॉलेज होती है इसको हम कहेंगे लर्नेड. एक दिन क्या होता है, लर्नेड पंडित कोर्ट ऑफ अकबर यानी कि अकबर की कोर्ट में आता है. ही टोल्ड द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस. जो लर्नेड पंडित था वो अकबर की कोर्ट में आता है. वो किंग जो राजा था उसको कहता है और उसके कॉर्टियर्स जो कोर्ट में बैठे होते हैं, पीपल हु अटेंड द कोर्ट ऑफ किंग, जो पीपल किंग की कोर्ट को अटेंड करते हैं इसको कॉर्टियर्स कहा जाता है. जो पंडित था वो किंग और कॉर्टियर्स से उसने कहा कि मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में मास्टरी की हुई है. मास्टरी यानी कि हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस का बहुत सारा नॉलेज है. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. जो पंडित था वो बहुत सारी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली यानी कि इजीली बोल सकता था. ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वॉज. वो पंडित था, वो सारी लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल पाता था, इसलिए किसी को पता ही नहीं था कि उसकी मदर टंग कौन सी है यानी कि उसकी मेन लैंग्वेज कौन सी है. ही चैलेंज्ड एवरीबडी. उसने वहाँ पे सबको चैलेंज किया. चैलेंज यानी कि उसने डेयर किया. चैलेंज द कोर्ट टू नेम हीज मदर टंग. उसने सबको चैलेंज किया कि मेरी मदर टंग फाइंड करके दिखाओ. व्हेन एवरीवन फेल्ड, जो सारे कॉर्टियर्स थे वो सारे फेल हो गए. द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल. वो चैलेंजेस बीरबल ने एक्सेप्ट किया. टेकन अप यानी कि एक्सेप्टेड. सारे कॉर्टियर्स थे जो वो तो फेल हो गए चैलेंज के लिए, पर जो बीरबल था उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया. दैट नाइट बीरबल वेंट क्विकली टू द पंडित्स रूम. उस नाइट में क्या होता है, बीरबल उस पंडित के रूम में जाता है. When he was asleep, जब वो सो जाता है. He whispered into the pandit's ear and tickled it with a feather. वो क्या करता है, जब उसके रूम में जाता है तो उसके ईयर में विस्पर्ड करता है. ओके. एंड द पंडित हाफ अवेक. जो पंडित होता है वो आधा जाग जाता है. cried out यानी कि shouted suddenly and shouted out words in his mother tongue. जब वो जाग जाता है और जिस लैंग्वेज में shouted करता है वो उसकी मदर टंग होती है. बीरबल came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. बीरबल नेक्स्ट डे क्या करता है, कोर्ट में आता है और सबको बताता है कि पंडित की मदर टंग है तेलुगु. द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ. जो पंडित होता है वो उसको सरप्राइज्ड होता है यानी कि वो चौंक जाता है और वो एक्सेप्ट द ट्रूथ, वो ट्रूथ को एक्सेप्ट कर देता है. किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ. फिर जो किंग अकबर थे वो बीरबल से पूछते हैं कि तुमने ट्रूथ सच कैसे पता किया. देन बीरबल आंसर्ड दैट, बीरबल आंसर करता है इन टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टी यानी कि जब हम ट्रबल में होते हैं, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. हम जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं, कोई ट्रबल में होते हैं, तो जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे हम मदर टंग में ही बोलते हैं. He also told the king how he had gone to the पंडित्स room at night to find out the truth. फिर उसने किंग को ऐसा भी बताया कि वो कैसे पंडित के रूम में रात को गया था और उसने कैसे सच को पता किया. ओके.
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई स्टोरी। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज ऑफ अ स्टोरी। हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। रीडिंग इज़ फन। फर्स्ट है, उसमें क्वेश्चन आंसर है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु केम टू अकबर्स कोर्ट। तो अकबर की कोर्ट में कौन आया था? तो हमारा आंसर होगा, अ लर्निड पंडित कैम टू अकबर्स कोर्ट। अकबर की कोर्ट में बहुत पढ़े हुए यानी कि अ लर्निड पंडित आए थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही क्लेम टू नो। वो क्या क्लेम करते थे जानने का? तो जो पंडित आए थे उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस पता थी, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे, ही क्लेम्ड टू नो मैनी लैंग्वेजेस। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड ही चैलेंज एवरीबडी। उन्होंने सबको क्या चैलेंज दिया? तो द पंडित चैलेंज्ड एवरीबडी टू फाइंड ओवर हिज मदर टंग। उसने सबको उसकी मदर टंग फाइंड करके देने का चैलेंज दिया। ओके, अब है लेट्स टॉक। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर मदर टंग। तो आपकी मदर टंग क्या है? तो आपकी जो भी मदर टंग हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। एज ए एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, मराठी एट्सेट्रा जो भी हो वो। ओके, क्वेश्चन 2 है, टेल द क्लास जोक ऑन इन योर मदर टंग। आपकी जो भी मदर टंग हो ना उसमें आपको कोई जोक क्लास में सुनाना है। थर्ड वन है, डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज। क्या आपको किसी और लैंग्वेज आपको पता है? डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश में जोक पता है? टेल योर फ्रेंड्स। अगर आपको पता हो तो आपको अपने फ्रेंड्स को कहना है। ओके, अब हम देखेंगे, लेट्स लिसन। लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी। आपको क्या करना है, रेडियो और टीवी में आपकी जो भी फेवरेट एडवर्टाइजमेंट है उसे अच्छे से सुनना है। रिपीट इट विथ स्ट्रेस ऑन द वर्ड। आपको उसको रिपीट करना है वर्ड में। एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आपको एक्ट करना है एडवर्टाइजमेंट की, ड्रॉ करना है और लिखना है। ओके, इसके अकॉर्डिंग। अब है से अलाउड। से अलाउड में फर्स्ट है आस्क, बास्क, मास्क, टास्क। फिर सेकंड है स्कॉलर, स्कूल, स्कैन और स्कीम। वी से I learnt my lesson, action, word. Okay, but a learned pandit came to the court. जो learned हुआ वो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा और learnt है वो एक्शन वर्ड है। ओके, we pronounce it as learned to rhyme with created, weighted. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक अ राइट मार्क the words which end with the sound id. Say each word aloud. Okay, accepted, answered, irritated, failed, completed, challenged, cried, surprised, find, licked, celebrated और fried। इस सब वर्ड में जहाँ पे id का साउंड हो वहाँ पे आपको राइट मार्क करना है। तो हम कौन से में id का साउंड होता है? आंसर्ड, चैलेंज, क्राइड, सेलिब्रेटेड, फ्राइड और फेल्ड। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में फर्स्ट है, मेक अ क्लास डिक्शनरी विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको क्या करना है, स्टोरी में से वर्ड को पिक करना है और एक क्लास डिक्शनरी बनाना है। ट्राई टू फाइंड सूटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग। फिर आपको क्या करना है, सूटेबल वर्ड उसमें से फाइंड करना है और कहाँ से फाइंड करना है, और वो वर्ड्स है मदर टंग में होने चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज हो उसी में वो वर्ड्स होने चाहिए। से दिस वर्ड्स अलाउड, और फिर क्या करना है, उस वर्ड को लाउडली स्पीक करना है। ओके, देन मेक सेंटेंसेस विद दोज वर्ड इन योर क्लास डिक्शनरी। और फिर क्या करना है, उस सेंटेंसेस को आपको क्लास डिक्शनरी में यूज़ करके सेंटेंस बिल्ड करना है। जो भी आपने वर्ड चॉइस किया हो उसमें आपको सेंटेंसेस बनाना है। ओके, यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, वर्ड सिलेक्ट किया है फर्स्ट मदर टंग, उस वर्ड को यूज़ करके हम बनाएंगे सेंटेंस। माई मदर टंग इज़ गुजराती। इस सेंटेंस के जैसे बहुत सारे और सेंटेंस भी बना सकते हो।
सेकंड वर्ड मैंने लिया है लैंग्वेज, उसमें मैं सेंटेंस बनाऊंगी हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। थर्ड वर्ड है नाइट, इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट। फिर है क्वाइटली, द चिल्ड्रन स्लेट क्वाइटली इन द क्लास। लास्ट वर्ड है विस्पर, आई विस्पर्ड द आंसर इन माई फ्रेंड्स ईयर। ओके, उसमें वर्ड बिल्डिंग में सेकंड है राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। जब हम हैप्पी होते हैं तो यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल दिया हुआ है हुर्रे और हाहा। अब हमें और ऐड करने हैं तो हम ओ यूज़ कर सकते हैं, हुर्रे यूज़ कर सकते हैं, ओ यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन है टिक अ राइट मार्क द राइट आंसर। उसमें फर्स्ट है आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, मीन्स यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। ओके, सेकेंड है टू इमिटेट समवन, मीन्स टू इमिटेट समवन यानी कि इमिटेट यानी कि कॉपी करना, तो उसका मीनिंग होता है कॉपी समवन। जो आपको कोई कहे इमिटेट समवन तो आपको समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कॉपी समवन, उसकी कॉपी करना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है लुक एंड फील इन द कॉलम्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको एक जैसे किया हुआ है वैसे ही सारे करने हैं। क्वाइट का है क्विकली, फ्लुएंट का है फ्लुएंटली, एंग्री का हम करेंगे एंग्रीली, सेड का बनेगा सेडली, फिर फेयर्स का बनेगा फायर्सली, जेंटल का बनेगा जेंटली। ओके, क्वेश्चन 5 है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ वर्ड इन कॉलम बी। हमें क्या करना है, कॉलम ए को मैच करना है कॉलम बी के वर्ड के साथ। फर्स्ट है किंग, किंग किंग के साथ क्या आएगा कॉर्टियर्स। फिर है टीचर, टीचर के साथ क्या सूटेबल होगा स्टूडेंट। डॉक्टर के साथ क्या सूटेबल होता है पेशेंट। बस ड्राइवर के साथ पैसेंजर्स, लॉयर के साथ क्लाइंट्स, मदर के साथ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 6 है प्ले दिस गेम विथ अ फ्रेंड, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट, add a or an before it. Now see the sentences below using these things. Rug, pillow, bed sheets, alarm clock, wall clock, wristwatch, apple, orange, banana, ice cream, bow, arrow, ball, bat, doll, waistcoat, long coat, raincoat और umbrella. ओके, इसका यूज़ करके हमें सेंटेंसेस मेक करना है। ओके, नीना सेज कैन आई हैव अ रग प्लीज, राहुल सेज यस हियर यू आर, जीविका सेज कैन आई हैव अ पिलो टू, निखिल सेज नो सॉरी यू कांट हैव दैट। यहाँ पे जितने भी ब्लैंक है उसमें आप कोई भी इस बास्केट में से चूज़ करके कोई भी थिंग रख सकते हो। ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंसेस इस बास्केट में जो भी वर्ड है उसको यूज़ करके बनाने हैं। ओके, यहाँ पे हमने बनाया है नीना सेज कैन आई हैव अ बेड शीट प्लीज, राहुल सेज यस हियर यू आर, नीना सेज कैन आई हैव अ अलार्म क्लॉक प्लीज, राहुल सेज यस हियर यू आर, जीविका सेज can I have a wall clock too? Nikhil says no sorry you can't have that. Neena says can I have a wristwatch please? Rahul says yes here you are. Neena says can I have an apple please? Rahul says yes here you are. In short इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना था, यहाँ पे जितने भी बास्केट थे उस बास्केट में से वर्ड को हमें लेना था और उसको लेके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं जैसे यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। ओके, अब हम देखेंगे लेट्स शेयर। लेट्स शेयर में फर्स्ट क्या है, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित मदर टंग। जो बीरबल था उसने पंडित की मदर टंग कैसे फाइंड की,
तो एज अ हमने जैसे लेसन पढ़ा उसमें आपको पता ही होगा कि बीरबल ने अकबर जो पंडित आया था उसकी मदर टंग कैसे फाइंड की। ओके, तो इसको आपको आपके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना है। सेकंड आपकी एक्टिविटी है एक्ट दिस आउट विथ योर फ्रेंड एंड मेक इट इनटू क्लास प्ले। आपको क्लास प्ले करना है और ये हमारी जितनी स्टोरी थी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे द ट्रूथ बलून। द ट्रूथ बलून में क्या है, सपोज यू आर गोइंग ऑन अ कैंपिंग हॉलीडे। सपोज यानी कि आपको ऐसा मानना है कि आप हॉलीडेज पे कैंपिंग पे गए हो। ओके, वॉट आर द 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू विल कैरी विथ यू। तो जब आप कैंपिंग में जाओगे तो आप ऐसी क्या 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें लोगे साथ में, तो ये आपको सोचना है। चूज फ्रॉम द टैग्स अटैच्ड टू द हॉट एयर बलून। यहाँ पे आपको जो हॉट एयर बलून दिखाई दे रहा है उसमें से आपको कोई भी 4 टैग को चूज करना है उसमें कि आप कैंपिंग में जाओ तो उसमें क्या रिक्वायर्ड होगा। ओके, यहाँ पे कौन से टैग्स है, टूल बॉक्स, रेडियो, ब्लैंकेट, सेविंग किट, मनी, कैंडल, फुटबॉल, द 5 वैल्यूज बुक, द गाइड टू अ हैप्पी लाइफ, ज्वेल्स, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल्स, फर्स्ट एड किट, बॉक्स ऑफ मैचेस। तो जब आप कैंपिंग में जाते हो तो कैंपिंग में हमें फर्स्ट क्या चाहिए होता है, फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए होता है, वाटर बॉटल्स चाहिए होती है, फूड पैकेट्स चाहिए होता है, क्योंकि जब हम कैंपिंग करते हैं तो उसमें हमें वाटर या फूड नहीं देता, कोई नहीं देते, इसलिए हमें घर से ही उसको लेके जाना पड़ता है। इसलिए हम क्या लेके जाएंगे, फर्स्ट तो वाटर बॉटल्स, फूड पैकेट्स, बॉक्स ऑफ माचिस। ओके, बॉक्स ऑफ माचिस क्यों, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा भी हो सकता है, हमें माचिस का बॉक्स साथ में रखना चाहिए। 3 हो गए, फिर कैंडल भी होनी चाहिए साथ में, फिर मनी वो भी होने चाहिए, और ब्लैंकेट भी रिक्वायर्ड है। ओके, अब हम पढ़ेंगे फन टाइम। फन टाइम में है क्रॉस वर्ड फन। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज। जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस की कंट्री है। लेट्स सी इफ़ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट्स इन द क्रॉसवर्ड पजल स्पीक। चलो देखते हैं कि हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जितने भी पीपल कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं उसको हमें पजल में सॉल्व करना है। ओके, द क्लू आर गिवन बिलो। उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्लू दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच आंसर हैज़ बीन फिल्ड इन फॉर यू। एक्रोस, उसमें फर्स्ट है दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन ओडिशा। उसमें फर्स्ट है ओडिशा में कौन सी लैंग्वेज फिल की गई होती है, तो ओडिशा में ओरिया। ओके, और सेकंड है इट इज स्पोकन इन कर्नाटका। सेकंड अब हमें नंबर ढूंढना है, यहाँ पे हमें सेकंड नंबर मिल गया। सेकंड नंबर में कर्नाटका स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कन्नाडा। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड में है इट इज़, थर्ड तो है ही नहीं, थर्ड है हमारा डाउन में, तो हमें डाउन में देखना है। द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज। अब हम थर्ड देखेंगे, थर्ड में है मलयालम। तो द पीपल ऑफ कैनेडा, जहाँ पे केरला वाले होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो जो केरला में रहते हैं वो मलयालम बोलते हैं। फोर्थ है एक्रोस में, इसलिए हमें सीधे देखना है। द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज। असम में जो रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, असम, जो असम में रहते हैं वो असमीज बोलते हैं। ओके, फिफ्थ वन है डाउन में, तो हमें डाउनली देखना है। द लैंग्वेज ऑफ अ गॉन पीपल, तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, 6 में हमने देखेंगे 6 नंबर में कौन सी लैंग्वेज है, 6 नंबर में है कौन कानी। ओके, 7 नंबर पे कौन सी लैंग्वेज है, दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिलनाडु में तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है। फिर हम 8 नंबर में देखेंगे यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, अब हम 8 नंबर ढूंढेंगे और उसमें फिल करेंगे मराठी। ओके, 9 नंबर में है इट इज़ वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर। उत्तर प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे 9 में लिखा हुआ है उर्दू। ओके,